हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विवेक कुमार शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल। सो दोस्तों, आज की वीडियो सेक्शन की हम बात करेंगे। आज मैं दोस्तों आपको मैट्रिसेस के बारे में जानकारी देने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, किस तरह से इनकी यूटिलिटी होती है और क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद चीज़ें फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसके जो आगे इसकी एप्लीकेशंस हैं और फिर डिटर्मिनेंट्स हैं वो हम चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो सेक्शन में हम लोग मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे। मैट्रिक्स को दोस्तों यदि आपको समझना है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पहले इसके थोड़ी सी जानकारी, जो इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस है 2 वेरिएबल्स में या 3 वेरिएबल्स में, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि मैट्रिसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हीं का सॉल्यूशन है। मतलब उसको हम किस तरह से इजी वे में सॉल्यूशन कर सकते हैं। जो इक्वेशंस हैं जो हमारे पास 2 वेरिएबल्स में 3 वेरिएबल्स में, उन्हीं को हम किस तरह से कंपाइल कर सकते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में, फिर किस तरह से उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो सारी जानकारी मैट्रिसेस के थ्रू भी हम कर सकते हैं। और मैट्रिसेस से फ़ायदा ये है कि ये ईजी हो जाता है सॉल्यूशन उनका करना, ठीक है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन या बेसिक क्या है मैट्रिसेस के बारे में। तो यदि हम डेफिनेशन की बात करें दोस्तों, हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी परिभाषा है, जो इसकी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन क्या कहती है दोस्तों मैट्रिसेस की, कि मैट्रिसेस क्या है, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। इट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट। सिंपल सी परिभाषा है कि मैट्रिसेस को आप सिंपल भाषा में इतना बोल सकते हैं कि ये एक अरेंजमेंट है रेक्टेंगुलर वे में, जिसमें एलिमेंट्स को हम रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से मैट्रिसेस को बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हम इसको ऐसे रखते हैं। सबसे पहले I11, A11, A12, A13, सिमिलरली A21, A22, A23 और A31, A32 और A33, ठीक है। दोस्तों ये क्या है A11 और क्या A22 है, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी अभी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, और किस तरह से मैट्रिसेस को आप रीड आउट कर सकते हैं, किस तरह से इसको समझ सकते हैं, कैसे इनको पढ़ना है, वो सारी जानकारी मैं अभी जस्ट आपको देने वाला हूँ, तो कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं कि जो लिखे हुए हैं ये दोस्तों इनके एलिमेंट्स होते हैं। ये दोस्तों इनके एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट दोस्तों रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ठीक है। आप इनको कैसे भी रख सकते हैं। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं इसमें हम ये जो दोस्तों हॉरिजॉन्टल वे में चीज़ें चलती हैं उनको हम दोस्तों रोज बोलते हैं। दीज आर आवर रोज। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो रोज है वो कितनी है, 3 रोज है। आप देख पाएंगे, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3। तो यहाँ पर दोस्तों 3 हमारे पास रोज है, R1, R2, R3। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं जो वर्टिकल सेक्शन होता है, जो हमारा वर्टिकल सेक्शन होता है, उनको दोस्तों हम कॉलम्स बोलते हैं। इनको दोस्तों हम कॉलम्स बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे इस वाले मैट्रिक्स में हमारे पास 3 हमारे पास कॉलम है, 3 हमारे पास कॉलम है, जिनको यदि हम नेमिंग करना चाहें तो C1, C2 और C3, ठीक है। तो अभी तक हमने दोस्तों आपको ये बताया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स एक तरह से, यदि आपके पास मान लो एक बकेट है या एक टोकरी है, यदि उसमें आपने डिफरेंट बॉल रख दी हैं, तो जो बॉल है वो क्या है, एलिमेंट्स है। और ये जो टोकरी है जिसमें आपने सामान को रख रखा है, भर रखा है, वो आपको एक तरह से मैट्रिक्स का काम करेगा। ये जो बैग है जिसमें आपने चीज़ें रख रखी है, जो चीज़ें हैं दोस्तों वो हमारे पास एलिमेंट्स है, और जो बैग है वो एक तरह से मैट्रिक्स है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 हमारे पास रोज है, 3 हमारे पास कॉलम है। ये दोस्तों रो कितनी भी हो सकती है, देयर कैन बी n रोज और देयर कैन बी m कॉलम्स, ठीक है। n और m कॉलम्स हो सकते हैं। मतलब n और m का मतलब क्या है, कितने भी हो सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके, और n नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके n नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट अब बात होती है कि इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। सेकेंड है दोस्तों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सिंगुलरिटी में दोस्तों मैट्रिक्स बोलते हैं, जब इसको प्लूरल फॉर्म में ले जाते हैं, प्लूरल फॉर्म में उसको हम मैट्रिसेस बोलते हैं, ठीक है। तो सिंगुलरिटी में इसको मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का वो होता है रो इनटू कॉलम। क्या होता है दोस्तों, रो इनटू कॉलम। यदि मैं इस वाले गिवन मैट्रिक्स की बात करूंगा, तो यदि आपसे पूछता हूँ इसका ऑर्डर कितना होगा, तो दोस्तों ऑर्डर हमेशा हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों रो कितनी है, सबसे पहले 3, और कॉलम कितने दोस्तों 3। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका ऑर्डर है वो
3/3 की मैट्रिक्स है। कितने बाई 3 की? मतलब 3/3 की मैट्रिक्स है। और जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोस्तों यदि मैं बात करूंगा, यहाँ पर आपसे पूछूंगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं दोस्तों? अकॉर्डिंग टू दिस 3 into 3 देयर कैन बी 9 एलिमेंट्स। ठीक है, देयर कैन बी 9 एलिमेंट्स। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 3/3 का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको रोज लिखनी है, उसके बाद आपको कॉलम लिखना है। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं स्टैंडर्ड, एक तरह से स्टैंडर्ड तरीका है ऑर्डर लिखने का। सबसे पहले आपको रो लिखनी है, उसके बाद आपको कॉलम लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले कॉलम लिख देंगे फिर रो लिख देंगे, वो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जो स्टैंडर्ड तरीका है ऑर्डर लिखने का मैट्रिक्स का, वो ये है, सबसे पहले आपको रो लिखनी है, उसके बाद आपको कॉलम लिखना है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं? रो इंटू कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल के यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे 9 हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो 9 हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं जरा जो एक जनरल एलिमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो जनरल एलिमेंट होता है, जनरल नोटेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कोई भी मान लो हमसे पूछा जाएगा कि आई और जे। ठीक है, जो जनरल एलिमेंट दोस्तों हम लोग डिस्कस वो डिफाइन करते हैं, वो ए आई जे होता है। ए आई जे मतलब क्या है? जहाँ पर आई दोस्तों आपको रो बता रहा है और जे दोस्तों आपको कॉलम बता रहा है। ठीक है, ये आपको दोस्तों यहाँ पर आई जो है वो रो है और जो जे है वो कॉलम है। इसका मतलब क्या है? यदि दोस्तों आपसे इसको मैं रब करता हूँ, और मैं एक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स बनाई, यहाँ पर 2 -3 -3 4 6 और 5। ठीक है, आपसे ये बनाएगा। ठीक है, तो यदि मैं दोस्तों इसमें आपसे पूछता हूँ कि इसका ऑर्डर कितना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो नंबर ऑफ रोज दोस्तों यहाँ पर आप चेक पाएंगे R1 और R2। तो यहाँ पर 2 रोज है और दोस्तों कॉलम कितने हैं? C1 C2 और C3, 3 कॉलम है। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर हो गया दोस्तों 2 into 3 का ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों जो जनरल एलिमेंट की मैं बात कर रहा था, यदि मैं आपसे पूछता हूँ ए आई जे, इसका मतलब यदि मैं आई की जगह 2 रखता हूँ और जे की जगह 3 रखता हूँ, तो इसका मतलब सेकंड रो में आपको सेकंड रो में जाना है। तो मैं सेकंड रो में जाऊँगा, तो ये मेरी सेकंड रो है, ये मेरी सेकंड रो है। और सेकंड रो में आपको दोस्तों थर्ड एलिमेंट या थर्ड कॉलम पे जाना है। क्या बोला मैंने? सबसे पहले ए आई जे, मतलब आई हमारा रो है और जे हमारा कॉलम है। तो फॉर एग्जांपल हम आई A23 की बात करते हैं। A23 क्या है? तो ए में सबसे पहले रो है, तो सबसे पहले सेकंड रो में हम जाएंगे और फिर उसमें थर्ड कॉलम मेरा दोस्त तो ये रहा। तो जहाँ पे इंटरसेक्शन दोनों चीज़ें करेंगी, जहाँ पे इंटरसेक्शन करेंगी, वो मेरा वो एलिमेंट होगा जिसको मुझे ढूंढना है, जिसको मुझे फाइंड आउट करना है या उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यदि मैं दोस्तों यहाँ से देखूंगा तो ए जो A23 है वो मेरा 6 है। तो इतनी बात दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको समझ में आ गई होगी कि मैट्रिक्स की जो बेसिक थी वो आपको बिल्कुल जीरो से मैंने आपको बताई है। और यदि आप ये चीज़ें सीख लेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और बहुत इजी हो जाएंगी आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होने के लिए। उसके बाद क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगी तो टिपिकल होती चली जाएंगी। तो उसके लिए ज़रूरी है आपका जो फाउंडेशन जो फाउंडेशन है, जो बेसिक है, वो अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों मैंने आपको ये बताया मैट्रिक्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन आपको बताई मैंने, एलिमेंट्स के बारे में जानकारी दी, उसके ऑर्डर के बारे में जानकारी दी, रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और उसके बाद दोस्तों दूसरा मैट्रिक्स है B। ठीक है, दूसरा दोस्तों मैट्रिक्स है B, जिसको मैं डिफाइन करता हूँ फॉर एग्जांपल 1 -1 2 और 3। ठीक है, इसका मैं यदि ऑर्डर की बात करूँगा तो दोस्तों इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, इसमें 2 रो है और 2 ही मेरे पास कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 का ऑर्डर है। ठीक है, ये वो 2/2 का ऑर्डर है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपके जहन में बिल्कुल उठना चाहिए कि क्या A और B को मैं ऐड कर सकता हूँ? क्या A और B को मैं ऐड कर सकता हूँ? ठीक है, तो इसका जवाब दोस्तों आपको कैसे मिलेगा? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ कि दोस्तों यार आप 2 मैट्रिसेस या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स को आप तभी ऐड कर सकते हैं
यदि उनका ऑर्डर जो है वो सेम टू सेम रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्या बोला मैंने कि यदि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, तभी आप उनको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप उनको ऐड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब A plus B cannot be determined, cannot be determined। क्यों? Because their order are not same। ठीक है, इसका ऑर्डर 2/3 का है, इसका ऑर्डर 2/2 का है, बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम होगा, तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं या तभी हम उनको सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बताई कि यहाँ पर मैं नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द मैट्रिसेस if and only if their orders are same। ये बात मैंने आपको दोस्तों बता दी है कि यदि आपके पास दो मैट्रिसेस है या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस है, आप उनको तभी ऐड ऑन कर सकते हैं, तभी उनको जोड़ सकते हैं, तभी उनको घटा सकते हैं जब आपके पास ऑर्डर सेम होगा। यदि आपके पास ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उनको ना तो ऐड कर सकते हैं ना उनको घटा सकते हैं। ठीक है, अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर ऑर्डर सेम करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनको कैसे जोड़ सकते हैं, एलिमेंट्स को कैसे हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर एक रैंडम एग्जांपल लेता हूँ। एक ए मैट्रिक्स है 1 3 5 2 -3 7। ठीक है, अब दोस्तों एक बी मैट्रिक्स है 0 2 9 -3 1 5। ठीक है, तो दोस्तों क्या मैं आपको a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको a प्लस बी और b प्लस ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था, यदि आपको मैट्रिसेस को जोड़कर देखना है तो आपको ज़रूरी है कि पहले उनका ऑर्डर चेक करो। यदि ऑर्डर सेम है तभी आप उनको जोड़ पाओगे, यदि ऑर्डर सेम नहीं है तो यू कैन नॉट ऐड द मैट्रिसेस। तो मैंने इसका ऑर्डर फाइंड आउट करा, तो इसमें दोस्तों रो कितनी है, 2 रो है इसमें, और कॉलम दोस्तों 3 है, यहाँ भी 2 रोज और 3 कॉलम। तो इनका ऑर्डर बिल्कुल सेम टू सेम है, तो यस वी कैन ऐड दीज मैट्रिसेस, हम इनको जोड़ सकते हैं। अब हम जोड़ेंगे कैसे, क्या प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है मैट्रिसेस को जोड़ने का। नॉर्मल एडिशन है, बट थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम उनके साथ में जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पर A11 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी दोस्तों A11 ही होना चाहिए। ठीक है, यदि मैं दोस्तों यहाँ पर A प्लस बी निकालता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों A11 के साथ में A11 लेंगे। सिमिलरली दोस्तों 3 के साथ में दोस्तों हम यहाँ पर 2 लेंगे, 3 + 2। सिमिलरली 5 के साथ में 9 लेंगे, 2 के साथ में दोस्तों -3 लेंगे, -3 के साथ में दोस्तों 1 लेंगे और 7 के साथ में 5 लेंगे। तो यदि मैं इनका रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा दोस्तों A प्लस बी का, तो ये आपको 1 5 14 -1 -2 और 12। ठीक है, ये दोस्तों आपके पास मैट्रिसेस निकल के आ गया A प्लस बी। ठीक है, A प्लस बी निकल के आ गया। एक बात दोस्तों मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जो A प्लस बी है, जो दोस्तों A प्लस बी है वो B प्लस ए के भी इक्वल है। यदि आपसे पूछा जाता है कि क्या A प्लस बी और B प्लस ए इक्वल होंगे, तो यस A प्लस बी और B प्लस ए मैट्रिसेस के केस में इक्वल होंगे। यदि इसका मतलब आप A में B को जोड़िए, B में A को जोड़िए, दोनों ही केस में आपको जो रिजल्ट है वो सेम टू सेम मिलेगा, उसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है, उसमें आपको घबराना नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि एडिशन मैंने आपको सिखा दिया है कि किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं दो मैट्रिसेस को। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि ऑर्डर सेम टू सेम होना चाहिए, और दूसरा क्या है जो प्रॉपर्टी है A प्लस बी और B प्लस ए, जो प्रॉपर्टी है वो दोनों की दोनों मतलब क्या है, दोनों इक्वल रहेंगे, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आपको सब्ट्रैक्शन में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है A = 2 3 4 5 और B दोस्तों 1 5 -3 2। ठीक है, तो
आपको a माइनस बी निकालना है और दोस्तों आपको b माइनस ए निकालना है, आपको दोनों निकालना है और आपको ये चेक करना है क्या a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों यदि मैं a माइनस बी की बात करूँगा तो सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक करेंगे, तो डेफिनेटली इनका ऑर्डर सेम है तो हम उनको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इनको सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं, तो सेम टू सेम 2 में से हम लोग -1 करेंगे और 3 में से -5 करेंगे और 4 में से दोस्तों -3 हो जाएगा और यहाँ पर 5 -2 करेंगे। तो ये दोस्तों रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 -2, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3। यदि दोस्तों हम b माइनस ए की बात करेंगे तो अब हम इसमें से इसको घटाएंगे, b में से a को घटाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो 1 -2 और 5 -3 और -3 -4 और यहाँ पर दोस्तों 2 -5। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, दैट इज -1 2 -7 एंड -3, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करने वाली है कि a माइनस बी और b माइनस ए वो इक्वल नहीं है, दैट इज a माइनस बी नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। ये दोस्तों बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन के लिए तो ट्रू है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, वो एडिशन के लिए ट्रू है बट सब्ट्रैक्शन के लिए वो फॉलो नहीं करती या फिर वो कंसिस्टेंट नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि a माइनस बी b माइनस ए के इक्वल नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बेसिक जानकारी दी और आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीप्लाई की तरफ बढ़ेंगे और फिर हम इसके और भी एप्लीकेशंस हैं जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।